नमस्कार। महाभारत को जानने और समझने की इस यात्रा में हम सबके साथ जुड़ने के लिए मैं श्रद्धा मिश्रा आपका धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। महाभारत सीरीज के इस एपिसोड में आज हम जिस पुस्तक से पाठन कर रहे हैं उसका पावती पाठन करेंगे, अर्थात उस बुक की एक्नॉलेजमेंट रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 6 खंडों वाली महाभारत ग्रंथ का पाठन और अध्ययन कर रहे हैं। आइए जानते हैं प्रकाशक ने हम श्रोता और पाठकों के लिए क्या संदेश भेजा है। ओम श्री परमात्मने नमः। नम्र निवेदन। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का अपार भंडार है। भगवान वेद व्यास स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास पुराणों के उन्मेष और निमेष, चातुर्य वर्ण्य के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत अर्थात अंतर्यामी की महिमा, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन किया गया है। अतएव महाभारत महाकाव्य है, गूढ़ार्थमय ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन है, कर्मयोग दर्शन है, भक्ति शास्त्र है, आध्यात्म शास्त्र है, आर्य जाति का इतिहास है और सर्वार्थ साधक तथा सर्वशास्त्र संग्रह है। सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि इसमें एक अद्वितीय सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंत, गुणगण संपन्न, सृष्टि स्थिति प्रलयकारी, विचित्र लीला विहारी, भक्त भक्तिमान, भक्त सर्वस्व, निखिल रसामृत सिंधु, अनंत प्रेम धार, प्रेम घन विग्रह, सच्चिदानंद घन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के गुण गौरव का मधुर गान है। इसकी महिमा अपार है। औपनिषद ऋषि भी इतिहास पुराण को पंचम वेद बताकर महाभारत की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार की है। इस महाभारत के हिंदी में कई अनुवाद इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु इस समय मूल संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण ग्रंथ शायद उपलब्ध नहीं है। इसे गीता प्रेस ने संवत 1999 में प्रकाशित किया था, किंतु परिस्थिति एवं साधनों के अभाव में पाठकों की सेवा में नहीं दिया जा सका। भगवत कृपा से इसे पुनर्मुद्रित करने का सुअवसर अब प्राप्त हुआ है। इस महाभारत में मुख्यतः नीलकंठी के अनुसार पाठ लिया गया है। साथ ही दक्षिणात्य पाठ के उपयोगी अंशों को सम्मिलित किया गया है और इसी के अनुसार बीच बीच में उसके श्लोक अर्थ सहित दे दिए गए हैं, पर उन श्लोकों की श्लोक संख्या ना तो मूल में दी गई है न अर्थ में ही। अध्याय के अंत में दक्षिणात्य पाठ के श्लोकों की संख्या अलग बताकर उक्त अध्याय की पूर्ण श्लोक संख्या बता दी गई है और इसी प्रकार पर्व के अंत में लिए हुए दक्षिणात्य अधिक पाठ के श्लोकों की संख्या अलग अलग बताकर उस पर्व की पूर्ण श्लोक संख्या भी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त महाभारत के पूर्व प्रकाशित अन्यान्य संस्करणों तथा पूना के संस्करण से भी पाठ निर्णय में सहायता ली गई है और अच्छा प्रतीत होने पर उनके
मूल पाठ या पाठांतर को भी ग्रहण किया गया है। इस संस्करण में कुल श्लोक संख्या 1,217 है। इसमें उत्तर भारतीय पाठ की 86,600, दक्षिणात्य पाठ की 6,584 तथा उवाच की संख्या 7,032 है। इस विशाल ग्रंथ के हिंदी अनुवाद का प्रायः सारा कार्य गीता प्रेस के प्रसिद्ध तथा सिंहस्थ भाषांतरकार, संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं के सफल लेखक तथा कवि, परम विद्वान पंडित प्रवर श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री महोदय ने किया है। इसी से अनुवाद की भाषा सरल होने के साथ ही इतनी सुमधुर हो सकी है। दार्शनिक वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर श्री भगवान दास जी ने इस अनुवाद की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। आदि पर्व तथा कुछ अन्य पर्वों के कुछ अनुवाद को हमारे परम आदरणीय विद्वान स्वामी जी श्री अखंडानंद जी महाराज ने भी कृपापूर्वक देखा है। इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त पाठ निर्णय तथा अनुवाद देखने का सारा कार्य हमारे परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयंदका ने समय समय पर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी, श्री हरि कृष्णदास जी गोयंदका, श्री घनश्याम दास जी जालान, श्री वासुदेव जी काबरा आदि को साथ रखकर किया है। श्री गोयंदका जी तथा इन महानुभावों ने इतनी लगन के साथ बहुत लंबा समय नियमित रूप से देकर काम न किया होता तो इस विशाल ग्रंथ का प्रकाशन होना संभव नहीं था। इस प्रकार भगवत कृपा से यह महान कार्य 6 खंडों में पूरा हुआ है। आशा है भारतीय जनता इससे लाभ उठाकर धार्मिक जीवन यापन एवं अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होगी। विनीत प्रकाशक। तो आज के बाद हम महाभारत के सभी खंडों के बारी-बारी सभी पर्व और उपपर्वों के पाठन का कार्य शुरू करेंगे। इसके पहले हम अगले एपिसोड की तरफ चलें। मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं। क्या आप प्राचीन भारतीय ज्ञान सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान या उत्तर चाहते हैं? क्या आप समझदार बनना चाहते हैं और जीवन की लड़ाई के लिए बेहतर ढंग से तैयार होना चाहते हैं? क्या आपको अनुसरण करने के लिए प्रेरणा या आदर्श की आवश्यकता है? यह महाभारत श्रृंखला आपकी सभी जरूरतों में मदद करेगी। भारतीय इतिहास के इस महाकाव्य में एक सफल जीवन जीने और हमारे जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती को जीतने के लिए जटिल और सटीक सबक हैं। मैं श्रद्धा आपसे अनुरोध करती हूँ कि महाभारत सीरीज के सभी वीडियोस को बारी-बारी क्रमांश रूप में जरूर देखें। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिफ़ॉल्ट मोड में आपको पर्सनलाइज्ड फीड्स मिलेंगी। इसका मतलब है यूट्यूब एल्गोरिदम आपके अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपको वीडियोस सुझाएगी। मगर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब के नीचे क्लिक करके ऑल बटन वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। इससे आपको सारे के सारे वीडियोस हमेशा अपलोड होते ही ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल। अब आपको अगले एपिसोड के बारे में आसानी से सूचित किया जा सकता है। आप व्यक्तिकृत अर्थात पर्सनलाइज्ड महाभारत एपिसोड भी प्राप्त होंगे, जिसे सुनकर आप अपने मन की शांति पा सकते हैं।
धन्यवाद। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आइए चलते हैं अगले प्रकरण अर्थात नेक्स्ट एपिसोड की तरफ।